वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 264। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। तो आज के एपिसोड में हम फिर यक्षिणी साधना के बारे में डिस्कस करेंगे और यक्षिणियों के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है कि आज के दिन से ट्यूसडे है, आज रात से मैं यक्षिणी साधना स्टार्ट करूँगा और आने वाले 9 दिनों तक करूँगा। और उसके बाद अगर गुरु की आज्ञा हुई तो यही विद्या में जो है 41 डेज तक कंटिन्यू करूँगा। ऐसा संकल्प मैंने लिया है कि पहले 9 दिन मैं माता की पूजा जैसे करता हूँ उसी प्रकार से यक्षिणी के मंत्रों को सिद्ध करूँगा। और अगर मेरे गुरु ने आज्ञा दी कि हाँ इसको कंटिन्यू कर लो 41 डेज तक, तो मैं ऐसे 41 डेज टोटल कंटिन्यू कर लूँगा। पर साधना में जो अनुभव होंगे वो तो मैं आपको बताता ही हूँ, जैसे अभी बता रहा हूँ। अब एक दोस्त से बात कर रहा था तो उन्होंने बोला कि क्या साक्षात यक्षिणी आ जाएंगी, और बस मंत्र किया और वो आ गई। और सबसे ज़रूरी ये, क्या वो हमें सोने का घड़ा देने वाली है या फिर नोटों के बंडल देने वाली हैं? तो क्या ऐसा होगा? ऐसा भाई कभी नहीं होगा। इस तरीके से चीज़ें नहीं होता है। तो अब आप समझिए कि यक्षिणी ऐसे संयोग बनाएगी कि आपकी इच्छा धन वैभव के लिए पूरी हो जाने लगे। यक्षिणी सिद्धि अच्छे और बुरे दोनों के लिए यूज़ करा जा सकता है। और तामसिक मतलब दक्षिण मुखी, और वाम मतलब वाम मार्गी से यक्षिणी सिद्धि होती है। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सात्विक एंड वाम मार्गी। तो यक्षिणी मंत्र काफ़ी अलग तरह से प्रभाव देते हैं। जैसे माता के नॉर्मल मंत्र होते हैं तो उसमें अलग तरीके का अनुभव होता है और इसमें अलग तरीके के अनुभव होते हैं। अब जैसे मेरी सेहत ही अच्छी होने लगी, मैं खाने पीने लगा वापस से। जैसे कि कोई शक्ति है जो मुझे कह रही है कि नहीं फिर तुम मजबूत बनो, युवा बनो, शक्तिशाली बनो, तो मेरा खाना पीना सही हो गया। पर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी मैंने देखे इस बीच, जो मैंने आपको जैसे डिस्कस कर बताया कई एपिसोड्स में पिछले यक्षिणी साधना वाले, कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो क्या क्या हो रहा था। और दूसरी चीज़, मैं तामसिक पूजा तो करता नहीं हूँ, मैं तो सात्विक पूजा करता हूँ। पर फिर भी जब से ये मंत्र की प्रैक्टिस कर रहा हूँ अजीब से एक्सपीरियंस हो रहे हैं। ये कोई बुरे एक्सपीरियंस नहीं है, पर ये एक अलग तरीके के एक्सपीरियंस है। ये मंत्र साधकों को पोएट भी बना सकता है, ऐसा मैंने डिस्कवर किया। तो जैसे कि कुछ दिनों में मुझे पता नहीं कौन कौन से लोग याद आ रहे हैं जिन्हें मैं बहुत पहले मिला हुआ था और बहुत साल पहले, और कुछ ऐसे भी लोग याद आ रहे हैं जो मुझे कुछ दिन पहले ही मिले थे, कुछ समय पहले मिले थे एक्चुअली। तो जैसे इंटरनेट पर एक कविता के बोल मैंने सुने तो मैंने पूरी कविता ही लिख दी। तो अब ये कविता इस प्रकार है। कोई पूछे तुमसे कौन हूँ मैं, तुम कह देना कोई खास नहीं। एक दोस्त है कच्चा पक्का सा, एक झूठ है आधा सच्चा सा। जज्बात को ढके एक पर्दा सा, बस एक बहाना है अच्छा सा। जीवन का एक ऐसा साथी है जो दूर होकर भी पास नहीं। कोई तुमसे पूछे कौन हूँ मैं, तुम कह देना कोई खास नहीं। कह देना वो एक मौसम था जो बीत गया कुछ खास नहीं। कह देना तुम वो एक वादा था जो टूट गया एक लम्हा था कुछ खास नहीं। कह देना वो एक हाथ था जो भीड़ में पीछे छूट गया, ऐसा भी कुछ खास नहीं। कह देना वो एक अधूरा ख्वाब था जो टूट गया, ऐसा भी कुछ खास नहीं। कह देना वो एक साया था, कुछ दबा सा, कुछ बिखरा सा, कुछ धुंधला सा, बस ऐसा भी कुछ खास नहीं। आंसू बनकर कभी मैं गिर जाऊं, तुम कह देना एक कंकड़ था कुछ खास नहीं। जो अकेले में मुस्कुराने पर पूछे कोई, तो कह देना एक लतीफ़ा था कुछ खास नहीं। फिर जब मिलना तो कह देना कोई बात नहीं कुछ खास नहीं। अब जब तुमको जब ढूंढता हूँ उन गलियों में, उन चौराहों में, लोगों से भरी गलियों में, हम भी गुम हो जाते हैं एक शोर में, एक खामोशी में। अब जाना मैंने, माना मैंने, कोई बात नहीं कुछ खास नहीं। कोई पूछे तुमसे कौन हूँ मैं, कह देना कोई खास नहीं, कोई बात नहीं कुछ खास नहीं। तो अब आप समझिए कि जब मैंने ये पोइट्री और लोगों को सुनाई
तो वे बोलने लगे तो ये तो भाई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली पोइट्री लिख रहे हो। फिर मैं यहाँ पे शायरी भी लिख रहा हूँ। ठीक है। तेरे इंतज़ार के ज़ख्म ऐसे लिए घूमते हैं जैसे खुदा ने कोई तमगा दे दिया है। शुक्र है तुम्हें सुकून मिला, वरना प्यार में तो हमने बस ज़ख्म खाए हैं। बहुत सोचा कि एक शायरी लिख दूं, पर लिख ना सका। कागज़ खुलते थे, कलम लिखती थी, फिर कागज़ बंद हो जाते थे। बहुत सोचा एक शायरी लिख दूं, पर लिख ना सका। दिन बस कट जाता है तुम्हारी खुशबू से, जो मैंने अपनी रूह में बसा ली है। रातें थोड़ी लंबी हैं, शायद चांदनी चांद से रूठी है। कोई रोशनी नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस यूं ही दिन कट जाता है, बस रातें लंबी सूनी है। ऐसे ही बैठे बैठे पता नहीं क्या क्या लिखने लगा हूँ मैं, और ऑल ऑफ अ सडन लिखने लगा हूँ। तो अभी 2-3 दिन से ये शेर व शायरी का दौर चल रहा है। मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैं ये कर क्या रहा हूँ, बस अपने आप हो जा रहा है। और लिख किसके लिए रहा हूँ ये भी पता नहीं है। कोई नहीं है। तो अब मैं ये भी बता दूँ कि मेरी लाइफ में तो कोई है भी नहीं जिसके लिए लिख सकूँ। अब मंत्र भी इस बीच लगातार बोल रहा हूँ, ओम ह्रीम रति प्रियाय नमः स्वाहा, ओम ह्रीम रति प्रियाय नमः स्वाहा, इसको भी बोल रहा हूँ। और लगभग सारी तैयारियां हो गई हैं साधना के लिए, और आज रात पहली रात होगी। गुरु, रक्षक, रुद्र, काली और कुबेर और फिर यक्षिणी की माला करने के लिए क्रमवत मैंने सोच रखा है, और यही सही मुझे आदेश मिला हुआ है अपने गुरु से। पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पुराने जीवन की स्मृतियाँ जब मैं साधना नहीं करता था, सब सामने वापस आ सकती हैं, और यक्षिणी मेरी किसी पुराने रिश्ते का रूप लेकर भी मुझे भ्रमित कर सकती है और चकित कर सकती है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। और मेरे किए हुए पाप और गलत कामों को भी यक्षिणी माता एक्सप्लॉइट कर सकती हैं। तो इस चीज़ के लिए हमें बड़ी सावधानी रखनी चाहिए यक्षिणी साधना में। ये हमारे किए हुए पुराने पाप और गलत काम, वो सब साधना के बीच में किसी न किसी रूप में आ सकते हैं। मैं अपने और आप सबकी हितकारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना जरूर करूंगा यक्षिणी माता से। माता यक्षिणी मेरी आसान परीक्षा ले, यही इच्छा है मेरी। आखिर मैं उनको माँ की तरह मानता हूँ। माँ अपने बच्चों पे ज़्यादा कड़ाई न करे, यही मेरी इच्छा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। आज रात साधना स्टार्ट होगी, तो कल के एपिसोड में आपको अपनी फर्स्ट नाइट का एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा। तो कल ज़रूर मिलिएगा, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप कर दीजिए भाई, ताकि और काली के बच्चों के पास मेरा वीडियो पहुंचता रहे। ओम ह्रीम रति प्रिय नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रति प्रिये नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रति प्रिये नमः स्वाहा। रति प्रिये नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रति प्रिये नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रति प्रिये नमः स्वाहा। ओम ह्रीम हवाओं का रुख बदलती है माता काली। नमः स्वाहा। ओम ह्रीम
रतिप्रिये नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं रतिप्रिये नमः स्वाहा। ॐ बटुक कार्यसिद्धिप्रिये नमः स्वाहा। ब्रह्म बटुक कार्यसिद्धे फट। ॐ यक्षराज नमस्तुभ्यं नमः स्वाहा। षण्डकर प्रिय बांधव एकामेव स्मानित्य यक्षिणी कुरुते नमः। नमः ॐ यक्षराज नमस्तुभ्यं षण्डकर प्रिय बांधव एकामेव स्मानित्य नमः यक्षिणी कुरुते नमः। ॐ यक्षराज नमस्तुभ्यं रतिप्रिये षण्डकर प्रिय बांधव एकामेव नित्य यक्षिणी कुरुते नमः। नमः स्वाहा। ॐ हनुमते नमः। ह्रीं रतिप्रिये नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं रतिप्रिये नमः स्वाहा।